गुजरे कल दी मैनू ना कोई परवाह फिरदा मैं गलियां आवारा आवारा मैनू यारां दा सहारा गोवेंदे दल सांझ मिल गई मैनू मेरी जिंदगी दोबारा। टीएसएल का जो एंथम है नेशनल एंथम उसके ऊपर मैं लिखूंगा। डीमोटिवेट ऐसे किया कि वो यार देखो आप मतलब आपका हाथ नहीं है आपका पाँव नहीं है और आप जाओ कोई सुकून से बैठने वाला काम करो आप। तो उनको मैं यही कहूँगा अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो आप हमसे भी ज़्यादा मजबूर हो। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे भी जो यंगस्टर आ रहे हैं टैलेंटेड काफ़ी होते हैं और ये टिकटॉक से ही निकल के कई लोग जो है म्यूज़िक की फील्ड में भी आ चुके हुए हैं। तो क्या नज़र क्या आ रहा है आगे? अपना फ्यूचर क्या टारगेट क्या सेट किया हुआ है? फ्यूचर जो मेरा एम है वो है कि मैं तो जो मेरी फील्ड है हिप हॉप एक अच्छा पाकिस्तान का पहला स्पेशल रैपर बनूं और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूं, अपना भी करूं, अपने मोहल्लेदारों का भी, अपने घर वालों का भी करूं। सही हो गया। चले उसके लिए आपने क्या सोचा क्या हुआ है कि कहाँ तक जाना? मतलब ये कि अगर हमारी इंडस्ट्री के वो हालात नहीं है कि जिस तरह आपने भी कहा फाइनेंशियली आपको बड़ी मुश्किल होती है कि वीडियो रिलीज़ के लिए वो शूटिंग के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो गवर्नमेंट से अगर चाहें तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसे लोग जो आना चाहते हैं जिनके पास टैलेंट है उनके लिए वो क्या जो सोर्सेस पैदा करें? जी हिप हॉप का जो फील्ड है ना हिप हॉप की फील्ड उस वो पहले इतना हमारे जो कंट्री है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है यहाँ पे अभी तक हिप हॉप को इतना लाइक नहीं किया जाता, वो उस फैसिलिटीज नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। हाँ लेकिन इस जो 2022 का जो शुरू हुआ है इस दौर में और इससे पहले दौर में 2021 में हिप हॉप को काफ़ी पावर मिल चुकी है और हिप हॉप की फील्ड में जो लोग आना चाह रहे हैं और वो ज़रूर आएँ। और मैं जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उनको भी मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो अपना जो म्यूज़िक है हिप हॉप म्यूज़िक है जो हमारे अपना पाकिस्तान का म्यूज़िक है उसको भरपूर प्रमोट किया जाए और भरपूर साथ दिया जाए और जो न्यू टैलेंट आगे आना चाह रहा है उसको लाजमी मौका दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है टैलेंट की कदर अगर गवर्नमेंट करेगी और हुकूमत ज़ाहिर है इसके ऊपर फोकस करेगी, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको उठाएगी, तो पाकिस्तान की जिस तरह ऑलरेडी काफ़ी सिंगर्स मौजूद हैं जो कि बॉलीवुड में और दीगर कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, तो नया टैलेंट को भी जो है मौका जो है परफॉर्मेंस का मिलेगा। सेकंड जो सॉन्ग आपका हुआ था उस वाले से भी आते हैं, वो भी थोड़ा सा हमें जो है हमारे नाज़रीन को वो भी सुना दें, उसके बाद हम थर्ड फेज़ की जाना बढ़ते हैं। जी सेकंड सॉन्ग जो है उसके भी लिरिक्स मेरे अपने हैं और एक उसका आधा वर्स मेरा है आधा मेरे दोस्त का है, उसके साथ मैंने कोलैब किया जी। तो जो मेरा वर्स है वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। सही है। वो भी मेरा जो माजी गुजरा हुआ है उसी के ऊपर मैंने लिखा है। अच्छा ये आपने प्लान किया हुआ है कि अपनी लाइफ से हटना नहीं है कि मतलब वो रैप में आपने सारी अपनी कहानियां सुनानी है? जी जी रैप में स्टार्टिंग में तो अपनी कहानियां सुनाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर जब कमर्शियल वगैरह मिलने शुरू होते हैं फिर बंदा दूसरी फील्ड में भी चला जाता है। ठीक हो गया। तो स्टार्टिंग में तो फिलहाल जो हमने लिखना होता है वो अपने ऊपर ही लिखना होता है, अपने ऊपर अपना माजी हाल और मुस्तकबिल लिख रहे होते हैं। चलिए सही है जी। ये गुजरे कल दी मैनू ना कोई परवाह फिरदा मैं गलियां आवारा आवारा मैनू यारां दा सहारा गोवेंदे दल सांझ मिल गई मैनू मेरी जिंदगी दोबारा जेड़े कहंदे सी तेरी कलम नहीं चलदी मेरे बात सुन लगे उन्हां दे मुंह ताला नाले रब मेहरबान लख शुक्र करा जिन्हें बनाया इंसान मेरे माँ बाप मेरे नाल तंग कदी नहीं होया मैं वैरियां दा यार शाद बाग तो फिर उठिया ना निकले बाहर हौली हौली काफला तुर पे नाल कम्यूनिटी दे लई मैं अज दी मिसाल 12 घंटे काम करके विखाया दा तकतियां स्टूडियो और फरा च मैं कोया दो दिन ना होया इको पैर उठे मशहूर ऐसा होया रेंज विच वजे स्पैरो दी बीट था देने सी ना हुन मलूदे दी दी सुन कम जांदी है मशहूर जेडी बैठी कभी सीख परावा तो वग जेना दिता मैनू प्यार 24 घंटे चले थक लाइफ का बाजार जदों अपने ही गए छद बन सक रेंजर मैनू तुरना सिखाया जिना मुंडे ब्रो रेंजर आपके यकीन बनाऊंगा मैं सारे हूं खबर हसीन ये फौरी तौर पर। क्या बात है, बहुत आला। और इसमें भी आपने फौरी तौर पर टच दिया हुआ है एंड पे। आगे ये आपका हर सॉन्ग पे तो नहीं चलेगा, ये भी बता दें। नहीं रखा हुआ है आपने? हर सॉन्ग तो नहीं चलेगा लेकिन ये हैशटैग है ये मेरा वो लगा इंशाल्लाह जरूर चलेगा। वो ताला जी ज़बरदस्त बड़ी अच्छे तरीके से ज़ाहिर है। पहला बिल्कुल डिफरेंट था और सेकंड अभी ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो तीसरा बनाएंगे उसके ऊपर क्या सोचा हुआ है? वो भी अपनी लाइफ से रहेगा या फिर उसमें कुछ डिफरेंट? उसमें अपनी लाइफ पे भी है और कुछ उसमें थोड़ा सा डिस भी करना चाहूँगा। जो दूसरे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी थोड़ा सा सुनानी होती हैं बातें और उनके ऊपर भी थोड़ा सा लिखूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा मोस्टली ये होता है कि हमारे जिस तरह
सियासी जो शख्सियात हैं उनके ऊपर भी लोग बनाते हैं फेम होने के लिए, या इस तरह स्पोर्ट्स का चलता है PSL है या क्रिकेट है, इस तरह के सॉन्ग वगैरह बनाते हैं, तो वो भी कोई आइडिया प्लान है? जी, प्लान जो आगे का जो मेरा प्लान है वो एक जो सॉन्ग है उसके बाद अभी जो दूसरा है, तीसरे के बाद जो चौथा सॉन्ग है वो हमने प्लान किया हुआ है कि वो हम अपना जो PSL का जो एंथम है, नेशनल एंथम, उसके ऊपर मैं लिखूंगा। ठीक हो गया, मतलब अभी PSL के 2-1 साल बाद का आपने प्लान किया हुआ, अभी 7 सीजन शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों बाद। ठीक हो गया। अच्छा मालूम, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है घर में? आप जब पहले ही दफ़ा आपने ये प्लान दिया कि यार मैंने घर वालों को कहा कि मैंने तो रैप स्टार भी बनना है, ये करना है, तो किसी ने कहा नहीं ये कौन से काम में पड़ गए हो? जी, काफ़ी लोगों ने मुझे रोका इस काम के लिए, और उन्होंने मुझे ये डीमोटिवेट ऐसे किया कि वो यार देखो आप मतलब आपका हाथ नहीं है, आपका पाँव नहीं है, और आप जाओ कोई स्कूल से बैठने वाला काम करो, आप किस चक्कर में पड़ो, ये तो बड़ा उछलने कूदने वाला काम है। ऐसे ही है। तो बस मैंने किसी की बात नहीं सुनी, अगर सुनी भी तो मैंने एक कान से सुनी और एक से ही निकाल दी, दूसरी तरफ जाने भी नहीं दी, दूसरी तरफ जाना भी नहीं दी मैंने। तो ऐसे ही फिर मैंने अपना मतलब कि काम जारी रखा। तो अब फिर जो जब लोग मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पे और मेरा लाइव जो परफॉर्मेंस है वो देखते हैं, वो फिर काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। बड़ी अच्छी बात होती है कि इंसान जब कामयाबी की तरफ बढ़ा, तो मंजिल की तरफ बढ़ा, तो फिर रास्ते में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती, तनकीद जिसे हम कहते हैं। अगर आप उन चक्करों में पड़ जाएं तो आप रुक जाएंगे, अगर आप जब कामयाब हो जाते हैं फिर वही लोग आपको जो है अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो सबसे घर में अब कौन जो है आपको जो है लाइक कौन करता है कि यार बहुत अच्छा जा रहे हो, या जो फॉलोअर हैं या जिसको आप फॉलो करते हैं वो कौन है? घर वालों की बात करूँ, घर में तो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और मेरी अम्मी भी सपोर्ट करती हैं, भाई भी करते हैं, अबू भी करते हैं, और जो बाहर जो लोग हैं वो अभी तक कुछ लोग हैं जो मतलब के सपोर्ट नहीं करते, और जो नहीं करते क्योंकि जहाँ पे आपके फैंस होते हैं वहाँ पे आपके हेटर्स भी होते हैं, और मैं हेटर्स को यही कहता हूँ कि भाई आपने जो भी मुझे कहना है कहते रहो, एक दिन आप खुद ही मेरे पास आओगे और मेरी तारीफ। और वैसे भी एक असूल है, तरीका है कि आप जितनी मर्जी बड़ी शख्सियत बन जाएंगे, इवन आप कहते हैं जी सदर पाकिस्तान है, वज़ीर पाकिस्तान, उसके भी लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं, हक भी बोल रहे हैं, कोई भी शोबे स्टार है, तो वो दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं, उनसे तो वैसे भी डिस्पॉइंट नहीं होना चाहिए। अच्छा मालूम, अगर लास्ट में हम वही बात जिस तरह हम स्टार्ट में वो कर रहे थे कि आप कि ये हाथ की वजह से और पाँव की वजह से भी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी, और उसके बाद जो है आप अपनी स्टडी को लेकर चले, आपने अपनी जो है जॉब की, और इसके साथ साथ अपना जो शौक़ है उसको भी पूरा कर रहे हैं, और अल्लाह करे आप इसको जो है मज़ीद बेहतर, और जिस तरह आप कह भी रहे हैं, और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के फर्स्ट जो है स्पेशल रैप स्टार भी हैं आप, तो इस चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उन तमाम लोगों के लिए आप मोटिवेट भी हैं जो खुदा न खास्ता किसी कमज़ोरी में, किसी इस तरह की जो चीज़ में मुब्तला हैं। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक मैसेज, जो एक पैगाम ऐसा रिकॉर्ड करवाएं, वो लोग जो बिल्कुल ठीक होते हैं और बहाने बनाते हैं, मजूरियाँ ढूंढते हैं और लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम, को मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनके लिए पैगाम यही है कि आपको अल्लाह ताला ने दोनों हाथ दिए हुए हैं, दोनों पाँव दिए हुए हैं, और चलने फिरने की हिम्मत दी हुई है। और मैं यहाँ पे अपनी बात तो नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे उन दूसरे स्पेशल पर्सन जो हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, उनको मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि वो आजकल के दौर में हमारे जो स्पेशल पर्सन है वो माशाल्लाह एजुकेशन की फील्ड में इतना ऊपर जा रहे हैं, इतना ऊपर जा रहे हैं। मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो कम्युनिटी के स्पेशल कम्युनिटी के जो दोस्त हैं, वो कोई IT मैनेजमेंट है, कोई एंकर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं। तो जो लोग एक नॉर्मल बंदा है वो क्यों नहीं ये काम कर सकता? हम जैसे स्पेशल लोग इतनी फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप हमसे भी ज़्यादा मजदूर हो, क्योंकि मजदूरी होती है जहन में, मजदूरी आपके जिस्म में नहीं होती। जिस्मानी मजदूरी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी। जब तक आपका माइंड ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल सही है। और तो ये वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मजदूरी इंसान के दिमाग की होती है। आप अगर बिल्कुल ठीक भी हो और अगर आपका दिमाग काम नहीं करना चाहता, तो फिर आप
खुदा ना खासा किसी ऐसे बंदे से भी गए गुजरे हो जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता लेकिन वो फिर भी कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर एक मैसेज है, एक लेसन है। और फाइनली आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपका जब नया एक सॉन्ग आएगा उस पर भी हम दोबारा से आपको इन्वाइट करेंगे। और हमारी भी दुआ है कि आप जो है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो यंगस्टर और ख़ासतौर पर स्पेशल पर्सन है उनके लिए भी एक रोल मॉडल, एक की बने, ताकि वो लोग आपको फॉलो करते हुए मज़ीद मोटिवेट हो, ना कि कोई इस तरह का हिम्मत और हौसला हारे कि खुदा ना खासा हमारे अंदर ये कमी है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जी, ऐसे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमारे जो गेस्ट थे आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी और उनकी लाइफ और करियर के वाले से भी जाना, और पैगाम जो था वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि इंसान को कभी भी अपनी किसी भी जो है मजदूरी को जो है मजबूरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर विल है, तो आप हिम्मत बांधिए, अपने दिमाग की कमज़ोरी ख़ास तौर पे जो मैसेज दिएगा हमारे गेस्ट की तरफ से उसको निकालें और आप सब कुछ कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।